Hello and welcome to VLearn. This is session number 9 VB.NET. Today's topic are introduction of ADO.NET using data reader, simple binding. First of all, the first question that arises in our mind is what is ADO.NET. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है वो ADO.NET होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है. बेसिकली ADO स्टैंड फॉर एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट. Active or .NET stand for distributive, net stand for network. So ADO.NET is active data object distributive network. Now it is used. Why it is used? इसका पर्पस क्या है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं. ADO.NET provide consistent access to the data source such as Microsoft SQL Server as well as data source exposed through OLB, DB and XML. Data sharing consumer application can use ADO.NET to connect to their data source and retrieve, manipulate and update data. बेसिकली हम लोग इसको यूज़ किस लिए करते हैं, जब हम अपने डेटाबेस से हम अपने बैक हैंड से अपने फ्रंट हैंड की कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ADO.NET का यूज़ करते हैं. जो हमारे पास ADO.NET होता है इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. हमने इसको 2 कैटेगरीज में मेनली क्लासीफाई कर दिया. वन इज़ डेटा सेट एंड अनदर इज़ डेटा रीडर. तो ये सब बट इनमें डिफरेंस क्या होता है एंड अनदर इज इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या रहता है, किस मोड में कैसे कनेक्ट होते हैं. जो हमारे पास डाटा रीडर होता है वो कनेक्टेड मोड में वर्क करता है. इट मीन्स वो हमारे डेटाबेस और हमारे फ्रंट हैंड और बैक हैंड को हमेशा कनेक्शन में रखता है. वो हमारे पास डाटा सोर्स के साथ कनेक्टेड रहता है. और जो हमारे पास डिसकनेक्टेड मोड में वर्क करता है डेट इज़ अवर डाटा अडेप्टर. द प्राइम फीचर ऑफ ADO.NET आर इट्स disconnected data access architecture and XML integration as we have already discussed. ये हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास डाटा की एक्सेस देगा. Now in our slide we have managed code .NET data access methodology. हमें क्या करेगा, डाटा एक्सेस मेथोलॉजी प्रोवाइड करता है. कंप्लीट इंटीग्रेशन विद .NET फ्रेमवर्क. इसने हमारे .NET फ्रेमवर्क के साथ कंप्लीट इंटीग्रेशन किया हुआ है, कंप्लीटली बाइंड किया हुआ है. इम्प्रूव support for the disconnected business model, improve integration with XML, explicit control of data access behavior for .NET application. Part of the .NET framework, ADO.NET was built with the new world of XML, disconnected data and web and HTTP in mind. Is the rewrite of ADO.NET for .NET framework not a placement for ADO.NET for COM developers? ADO.NET is a natural evaluation of ADO built around entire development and architected by XML at its core. अब देखिए बेसिकली क्या था हमारे पास, जो ADO.NET है उसको डेवलप किया गया .NET फ्रेम के लिए. किस लिए, जिससे हम लोग अपने कनेक्टिविटी करते हैं. लाइक हमने अपने SQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करनी है, हमने OLB DB के साथ कनेक्टिविटी करनी है, XML के साथ कनेक्टिंग करनी है. तो उस कनेक्टिविटी के लिए हम लोग ADO.NET का यूज़ कर सकते हैं. देखिए हेयर इज़ एन आर्किटेक्चर. यहाँ पे हम लोगों ने ओवरव्यू किया है डाटा इन ADO.NET में हमारे पास डाटा कैसे होता है, कैसे वो हमारे पास फैच होता है. ये हमारे पास क्या है, data adapter and data reader. As we have already discussed, these are the part of ADO.NET. Data reader works in connected mode and data adapter works in disconnected mode. This is my data set. Data set at the name suggests it is the set of data, related data. हमने उनको सिंक्रोनाइज कर दिया किसके साथ, XML डाटा डॉक्यूमेंट्स के साथ. यहाँ पे मेरे पास XML डाटा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, XML रीडर. तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को वन प्लेस टू और बैक हैंड टू फ्रंट हैंड रीड कर सकते हैं. फ्रंट हैंड टू बैक हैंड में हम लोग जाकर स्टोर भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं अपने डाटा को और मैनिपुलेट कर सकते हैं. फैचिंग डाटा. बेसिकली हम लोग जब भी अपने डाटा को फैच करने लगेंगे सबसे पहले हम लोग एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे. हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कनेक्शन को क्रिएट करेंगे. कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हम उस कनेक्शन को ओपन करेंगे. जो भी हमारे पर्टिकुलर कमांड है, कमांड कौन सी हो सकती है हमारे पास, डिलीट की, इंसर्ट की, अपडेट की, जो भी पर्टिकुलर कमांड है, जो भी हमें वर्क करना है वो हम वर्क करेंगे. अपने रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, क्लोज करेंगे कलेक्शन, उसके बाद डाटा को बाइंड कर देंगे. सो बेसिक फैचिंग के अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कनेक्टेड मॉडल, दैट इट मीन्स क्रिएट अ कनेक्शन,
open connection, execute commands, obtain results, process rows, close connection, data bind. क्रिएट एंड ओपन अ कनेक्शन, हम लोग जब भी कनेक्शन को क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे, उससे पहले हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे पास? डाटा सोर्स होगा, यूज़र आईडी होगी, पासवर्ड होगा और ऑथेंटिकेशन होगी। इसमें क्या होगा, हमारे डाटा का सोर्स कहाँ से, हम कहाँ से उठा रहे हैं। इफ़ आई एम टेकिंग माई डाटा फ्रॉम माई SQL तो देगा माई SQL, माई सर्वर, उसकी कोई यूज़र आईडी होगी। बेसिकली ये क्या है हमारे पास, जो हमारे बैक हैंड और फ्रंट हैंड के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, जो हमारे पास क्या होगी, एक कनेक्शन स्ट्रिंग होगी। सो फॉर हेयर इन दिस पर्टिकुलर सेशन क्या SQL कनेक्शन, SQL कनेक्शन इज इक्वल टू CNN। इसका मतलब क्या है, हमने SQL कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, डेट इज CNN, न्यू SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। डाटा सोर्स, इसमें हम लोग क्या देंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे, जो अभी हम लोगों ने कनेक्शन बनाया है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो भी हमारे पास कनेक्शन बनेगा हम उस कनेक्शन को क्लोज भी करेंगे। फिर हम यहाँ पे अपने कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, फिर CNN ओपन, उसके बाद हम अपने कनेक्शन को ओपन करेंगे। VB.NET, अब हम यही कोडिंग अपने VB.NET में करेंगे। एज वी नो इन VB.NET वी हैव टू डिक्लेयर आवर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डिम। तो हम यहाँ करेंगे डिम CNN एज न्यू SQL कनेक्शन। मैंने CNN की हेल्प से अपने न्यू SQL कनेक्शन को डिक्लेयर कर दिया। फिर डेटा सोर्स, उसमें मैंने पूरी की पूरी अपनी आईडी को बताया कहाँ से है। फिर कनेक्शन को ओपन किया, अब कनेक्शन ओपन करने के बाद मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाऊँगी। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट कमांड। एग्जीक्यूट कमांड के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कुछ मेरे पास स्टोर्ड प्रोसीजर रहेंगे। वेरियस टाइप ऑफ कमांड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड स्टोर प्रोसीजर। ऑप्शनली ट्रांसमिट पैरामीटर, हम इसमें पैरामीटर को ऑप्शनल में भी रख सकते हैं और इसमें ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। देखिए कमांड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कमांड ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो SQL कमांड CMD इज माई कमांड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड। मैंने क्या कर दिया, एक न्यू SQL कमांड को यहाँ पे क्रिएट कर दिया, दैट इज CMD, उसकी टाइप दे दी। कमांड स्टोर्ड प्रोसीजर, हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। इसी को हम लोगों ने एज यू कैन सी इन द स्लाइड, आप लोग स्लाइड में भी देख पा रहे हैं। SQL पैरामीटर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो हमारे पास पैरामीटर होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। हम इसमें अपने पैरामीटर को पास भी कर सकते हैं और हम अपने पैरामीटर को ऑप्शनल में भी रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने अपना जो क्वेरी थी वो लिख दी, उसके बाद हम उस क्वेरी को रन करेंगे। टू रन अ पर्टिकुलर क्वेरी, एक पर्टिकुलर कमांड को रन करने के बाद हमें लिखना पड़ेगा डेट CMD, डेट इज़ माई कमांड ऑब्जेक्ट, देन एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, जो मेरी पर्टिकुलर क्वेरी है उसको यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट करना है। Data set. My next question arises, what are the data set? As the name suggests, data set, it is a local buffer जो हमारे पास क्या करता है, रिकॉर्ड सेट कनेक्ट करके रखता है, जो मेरे पास कनेक्शन कीप ट्रैक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स इट कंटेन्स। जो भी मेरे पास टेबल्स हैं, जो भी टेबल इसमें कंटेन कर रहे हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखता है। सो डेटा सेट, और डेटा सेट इज अ लोकल बफर ऑफ टेबल्स और अ कलेक्शन ऑफ डिसकनेक्टेड रिकॉर्ड सेट keep tracks of the relationship between the tables it contains. Dataset are an in-memory relationship store. Process a high programming model. All data is stored in a local cache. As we have already discussed, dataset क्या होता है, जो हमारे पास डाटा को कंटेन करके रखता है लोकली। तो all data are stored into a local cache. Some performance and the semantic regardless of whether the data is loaded from the database, loaded from XML or it is generated for the application. No connection, no directly anyways. Data reader, as we have already discussed, data reader work in efficient manner। जो हमारे पास data reader होता है वो हमारे पास connected mode के अंदर वर्क करता है। और data reader is an lightweight object that provides read only, forward only data in very fast and efficient way. Using a data reader, it is efficient than using a data adapter, but it is limited. Data accept with data reader is read only। देखिए हम लोग डाटा रीडर और डाटा अडेप्टर यूज़ करते हैं। जो हमारे पास डाटा रीडर होता है वो कनेक्टेड मोड में वर्क करता है। जो हमारे पास डाटा रीडर होता है
वो रीड ओनली मोड में, फॉरवर्ड ओनली मोड में ही वर्क करता है. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ डाटा रीडर रादर देन डेटा अडेप्टर. जो हमारे पास डेटा अडेप्टर होता है वो डिसकनेक्टेड मोड में वर्क करता है. बट वन लिमिटेशन ऑफ डाटा रीडर इज़ दैट इट वर्क्स इन रीड ओनली मोड. वो हमारे पास रीड ओनली मोड में ही वर्क करता है. डेटा सेट एंड टेबल्स. अ डेटा सेट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स. The data table represents one table of in-memory data. It contains a collection of columns. The data column collection that represent a database schema. Basically अब हम इसमें क्या बनाते हैं, डेटा सेट बनाते हैं. A data table also contain a collection of rows. The data rows collection representing the data held by the table. It remembers the original state along with the current state, tracking all kinds of changes that can occur. Now I want to show you some connection. मैं आपको बताना चाहूँगी कि how we make the connection. हम basically connection बनाते कैसे हैं. सबसे पहले मैं अपने SQL सर्वर में जाके एक डेटाबेस बना लेती हूँ, जिससे मैं अपने फिर कनेक्टिविटी करूँगी, जिसमें मैं कुछ इंसर्शन कर सकती हूँ, कुछ में डिलीशन कर सकती हूँ. Here I create a database. Now use database. हम इसको यूज़ करते हैं पर्टिकुलर डेटाबेस को. नाउ हम इसमें टेबल क्रिएट करते हैं. हाउ वी फॉर्म द टेबल? CREATE क्रिएट टेबल. टेबल नेम. हियर इज माय टेबल नेम इज एम्प्लॉय. देन एंट्री. देन फील्ड नेम. माय फर्स्ट फील्ड नेम इज EMP-ID. Type is varchar. Size is 20. Next one is EMP name. Again data type is varchar. Size is 20. Next is my EMP city. EMP city. Again varchar. साइज इज 20. हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आई गोट अ मैसेज दैट कमांड बिल्ड सक्सेसफुली. अब मेरे पास यहाँ पे एक डेटाबेस बन के तैयार हो गया है. इट मीन्स बैकएंड मेरे पास रेडी है. मैं फ्रंट हैंड में इसकी कनेक्टिविटी करती हूँ. कनेक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे जाते हैं. डेट इज़ हमने मूव किया अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर. हम यहाँ पे कुछ कॉलम लेते हैं. हम यहाँ पे कुछ कॉलम नेम डाल देते हैं. फर्स्ट वन इज़ माई EMP-ID. टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, जहाँ से हम लोग इसमें बेसिकली हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम इसमें कुछ डेटाबेस की कनेक्टिविटी करना चाहते हैं. हम अपने पेज में एंट्री करेंगे और वो हमारे पास डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा. सेकेंड वन इज़ माई EMP नेम. दैट इज़ माई एम्प्लॉय नेम. अगेन हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं. नेक्स्ट वन इज माई EMP city. टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं और एक सबमिट बटन रख लेते हैं. जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करें, जो भी हम इसमें पर्टिकुलर एंट्री कर रहे हैं वो मेरे पास डाटाबेस में स्टोर हो जाना चाहिए. सो हम इनकी नेमिंग करेंगे एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. हम इसकी कुछ ID देंगे. माई फर्स्ट ID इज ID टेक्स्ट बॉक्स. Second text box name, that is second text box ID is name text box. Third is city text box. इसका हम लोग टेक्स्ट बॉक्स नेम रख लेते हैं. डेट इज़ माई सिटी टेक्स्ट बॉक्स.
हमने डाल दिया सिटी टेक्स्ट बॉक्स। सबमिट बटन के ऊपर जाते हैं, इसकी आईडी देते हैं और इसका नेम देते हैं। सबमिट बटन के ऊपर हमारे पास टेक्स्ट में आना चाहिए सबमिट, आईडी देते हैं इसकी सबमिट। अब हम क्या करेंगे, इसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग के लिए हम इसमें सबमिट बटन पे जाके हमारे पास कोडिंग होगी, क्योंकि जैसे हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे जो भी हमने पर्टिकुलर एंट्री डाली है वो मेरे पास डाटाबेस में स्टोर हो जानी चाहिए। तो क्लिक ऑन द सबमिट बटन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो फाइल है उसको इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट्स, हम इसमें इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट का मतलब क्या है, हम लोग इसमें एसक्यूएल सर्वर यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे एसक्यूएल सर्वर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। आफ्टर दैट मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, मुझे इसके लिए अपने पर्टिकुलर कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। सो मैं यहाँ पे जाके इसके कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना देती हूँ। डिम, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जो भी बनेगा मेरे पास डिम इज इक्वल डिम कॉन एज एसक्यूएल कनेक्शन डिम। मैंने एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे और एक कमांड ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को नाम दिया CON और मैंने कमांड ऑब्जेक्ट को नाम दे रही हूँ COM। तो मेरे पास क्या बनेगा, बेसिकली कमांड ऑब्जेक्ट बनेगा SQL कमांड। अब हम लोगों को बटन पे जाके पर्टिकुलर कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, इसके अंदर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे हम बेसिकली अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को लिखेंगे, जो भी हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग हम अभी बनाएंगे। उसके बाद हम अपने कनेक्शन को ओपन करेंगे। कॉन डॉट ओपन, उसके बाद हम अपनी कनेक्शन ओपन करने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन पार्ट में जाएंगे। एग्जीक्यूशन पार्ट में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम दैट इज़ माई कमांड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड, न्यू SQL कमांड। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट की कर रहे हैं तो हमें इसमें इंसर्ट की कमांड लिखनी पड़ेगी। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, हमारा टेबल नेम है EMP। इंसर्ट इनटू EMP, देन वैल्यूज़, हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करेंगे, हमने क्या क्या इंसर्शन करनी है। यहाँ पे हमें कहाँ पे हम लोग इंसर्शन करेंगे, हम लोग किस किस चीज़ में इंसर्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स दैट इज़ ID टेक्स्ट बुक्स में इंसर्शन करेंगे। ID टेक्स्ट बुक्स ऑटो बिल्ड की प्रॉपर्टी रहेगी इसमें पास। डॉट टेक्स्ट, जो उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं वो हमारे पास डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। Next entry will be in my city textbook dot text। city textbox dot text। डॉट कॉन, ये मेरा कनेक्शन के साथ यहाँ पे ले ले इसको। नेक्स्ट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने कनेक्शन बना दिया, कनेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद
कनेक्शन को हम इसमें अपने कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। हम अपने कनेक्शन को क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग लेके आते हैं। एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। द ईजिएस्ट वे कि हम लोग कोई डाटा ऑब्जेक्ट रख लेते हैं और वहाँ से जो कनेक्शन बन के आएगा वहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमने यहाँ पे ग्रिड व्यू रख दिया। यहाँ से हम कनेक्शन बनाते हैं। न्यू सोर्स, डेटाबेस, न्यू कनेक्शन। एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करनी है, कंटिन्यू करेंगे। माय सर्वर नेम इज PCTI उसके बाद हम लोग यूज़र नेम डालते हैं। माय यूज़र नेम इज़ SA एंड पासवर्ड इज़, मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया, अपने डेटाबेस का नेम सेलेक्ट किया, डेट इज़ OO। इसको ओके करते हैं। इसके ओके करने के बाद हम यहाँ से अपने कनेक्शन स्ट्रिंग देखते हैं, उसको कॉपी करते हैं। हम यहाँ से उसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, बंद करते हैं यहाँ से इसको, और इस जो हमने ग्रिड व्यू रखा था हम उसको पर्टिकुलर यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डाटा सोर्स को भी यहाँ से डिलीट कर दिया। अगेन हम अपने यहाँ पे जाके हम लोग न्यू एसक्यूएल कनेक्शन में अपनी जो हम लोगों ने स्ट्रिंग बनाई थी उसको यहाँ पे कॉपी किया। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। मैं इसको पर्टिकुलर को रन करना चाहती हूँ, तो रन करने के लिए अगेन हम लोग F5 प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया, आई गॉट अ एरर। ओके, बैक टू आवर सर्वर, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एरर। दिस इज द एरर, डिलीट दिस, अगेन डिबग दिस प्रोग्राम। हम इसको डिबगिंग करते हैं। अगेन पार्शियल क्लास, ओके, बैक टू आवर स्लाइड। एंड क्लास, हमने एंड क्लास किया। स्टार्ट डिबगिंग हियर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज आई एम एंटरिंग द ID 2, नेम इज मोहन, सिटी इज दिल्ली। हम इसको सबमिट करते हैं। जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगी, पर्टिकुलर क्या होगा, मेरे पास डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। मैंने जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया तो ये डाटाबेस में जाके स्टोर होना जाना चाहिए। सो हम अपने डाटाबेस में देखते हैं कि ये स्टोर हुआ या नहीं है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी हैव टू सेलेक्ट, हमें कमांड चलानी पड़ेगी स्टार फ्रॉम माई डाटाबेस, दैट इज़ EMP। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हम लोगों ने एंट्री डाली है, डेट मस्ट बी देयर। सी, जो हम लोगों ने एंट्री डाली थी वो यहाँ पे होने लगी। सो हेयर हम लोगों ने क्या किया, हमने ADO.NET का यूज़ किया। हम किसके लिए, कनेक्टिविटी के लिए। विद द हेल्प ऑफ डैट वी कैन रिट्रीव अवर डाटा, फैच अवर डाटा, इंसर्ट अवर डाटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, कनेक्टिविटी बनाई है। विद द हेल्प ऑफ डैट कनेक्टिविटी हम लोगों ने क्या किया, अपने डाटाबेस को इंसर्शन की है। सो बैक टू अवर SQL, हम अपने दोबारा बैक टू अवर स्लाइड्स, हम अपनी स्लाइड पे अगेन मूव करते हैं।
that is use of data adapter. My next question is use of data adapter. SQL command select command न्यू SQL सिलेक्शन, ये भी आप लोगों ने किया है. जब मुझे कुछ सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन के लिए क्या होगा, मुझे अपने डाटा को बैक हैंड से फ्रंट हैंड में लेके आना है, तो मैं उसके लिए डाटा अडेप्टर का यूज़ करती हूँ. जो मेरे पास डाटा अडेप्टर होता है डेट ऑलवेज वर्क इन डिसकनेक्टेड मोड, तो उसके लिए पर्टिकुलर मेरे पास क्या कमांड रहेगी, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी SQL कमांड सेलेक्ट कमांड न्यू SQL कमांड. मैंने न्यू SQL कमांड बनाई. सेलेक्ट कैटेगरी नेम फ्रॉम कैटेगरीज. उसके बाद CNN डेट इज़ मैंने कनेक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया. उसके बाद मैंने एक डाटा अडेप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है SQL अडेप्टर नाम से. मैंने क्या किया, एक डाटा अडेप्टर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, न्यू SQL अडेप्टर. नाउ उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको रन कर दिया. डाटा सेट बनाया है. डाटा सेट किस में से, कैटेगरी में से लेगा, क्या करेगा, टेबल्स में डाल देगा उसको और वहाँ पे इसको फिल कर देगा. नेक्स्ट इज इफ़ नो स्कीमा इज डिफाइंड बिफोर कॉलिंग डाटा सेट डॉट रीड XML, schema is inferior from the data. Journals, what are the journals that we must be follow? An element become a table if it is repeatedly within its parent or it contains more than one simple content, otherwise it become a column. वो यहाँ पे टेबल कब बनेगा, जब हम उसको बार बार कॉल कर रहे हैं, और अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा. एट्रीब्यूट बिकम कॉलम्स. रिलेशंस आर created for nested tables. Hidden columns are created for the keys, unuseful for the dynamic binding. Now question for all of you people, what is ADO.NET, what is the data reader? Before going to this, again we want to do a new program. हम अपना एक न्यू प्रोग्राम करेंगे. here हम लोग हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने एक सबमिट बटन बनाया. अब हम इसी में ही अपने डाटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, अपने डाटा को फैच करना चाहते हैं. फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग डाटा रीडर का यूज़ करेंगे. डाटा रीडर का यूज़ करेंगे उसके लिए, या डाटा अडेप्टर का यूज़ करेंगे. फॉर पर्टिकुलर वी हैव टू मेक डाटा रीडर और डाटा रीडर और डाटा अडेप्टर के लिए भी हमें एक ऑब्जेक्ट का बनाना ज़रूरी रहेगा. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज आई एम मेकिंग अ डाटा रीडर ऑब्जेक्ट डेट इज़ DR, तो डिम DR एज न्यू SQL रीडर, तो उसके लिए हम लोग रीडर की तरह काम करेंगे. हेयर आई एम अगेन शोइंग यू द कोडिंग. दिस इज माई कोडिंग में हम लोग जाके क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे. इफ़ आई एम टेकिंग द XML, तो हम यहाँ पे लिखेंगे XML. इफ़ आई एम टेकिंग विद द SQL क्लाइंट डेट इज SQL क्लाइंट, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी SQL क्लाइंट की. उसके बाद हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे. उसके बाद हमने बटन पे जाके कोडिंग की है, तो हम लोग बटन पे जाके जो भी अपनी होगी पर्टिकुलर कोडिंग करेंगे. कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा. कनेक्शन ओपन होने के बाद हम उसके एग्जीक्यूटेबल फेस के अंदर जाएंगे. एग्जीक्यूट करने के लिए हम कौन सी क्वेरी लगा सकते हैं, हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, कोई भी क्वेरी हम यहाँ पे लगा सकते हैं. उस पर्टिकुलर क्वेरी को लगाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने अपने जो ऑफ कंट्रोल हैं उनको स्पेसिफाई किया. उसके बाद हम लोग करेंगे com.execute नॉन क्वेरी, जो मेरी कमांड है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर कनेक्शन को क्लोज करेंगे. दैट आर द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर अ डाटाबेस कनेक्टिविटी. जो भी हमने कमांड लगानी है, दिस आर द बेसिक स्ट्रक्चर. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन मेक अ फॉर्म. जो हम लोग कॉलेजेस में, हम स्कूल में जो फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म, वो भी इसी अकॉर्डिंग से पर्टिकुलर लिखे हुए होते हैं. नाउ बैक टू अवर स्लाइड्स. हम अपनी स्लाइड्स पे अगेन मूव करते हैं. नाउ क्वेश्चन फॉर यू ऑल पीपल. फर्स्ट इज व्हाट इज ADO.NET. एट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट वाज ADO.NEट. हमारे पास क्या था, जो कनेक्शन के लिए हम लोग यूज़ किया था, डेट इज़ माई ADO.NET. हम उसके लिए पर्टिकुलर ADO.NET का यूज़ करते हैं. सो ADO.NEट प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एक्सेस टू डाटा सोर्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, जैसे हम लोगों ने भी SQL सर्वर SQL सर्वर के साथ की थी, एज वेल एज source exposed through olb.db XML. data sharing consumer application can run ADO.NET to connect to the data source and retrieve manipulation of data. फिर हम इसको कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, डाटा सेट होगा, डाटा रीडर होगा. एंड माई सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डाटा रीडर. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, डाटा रीडर वर्क इन कनेक्टेड मोड, बट द बेसिक जो ड्रॉबैक रहेगा वो क्या था हमारे पास डाटा रीडर का, ये रीड ओनली मोड में ही वर्क करता है, इससे ज़्यादा ही वर्क नहीं कर सकता है. वी लर्न, हैप्पी लर्न. थैंक यू.